श्राद्ध पक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति आस्था और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। श्राद्ध कैसे करें और श्राद्ध पक्ष में क्या चीजें निषेध हैं, हमारी संवाददाता ललित शर्मा ने आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक से श्राद्ध पक्ष को लेकर विशेष चर्चा की। पितृपक्ष की शुरुआत हो चुकी है, पितृपक्ष जारी है। किस तरीके से श्राद्ध कर्म करें, क्यों करें, आइए सीधे जानते हैं आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक जी से। गुरुदेव, श्राद्ध पक्ष चालू हैं, श्राद्ध पक्ष का क्या महत्व है? श्रद्धया दीयते यत् तत्श्राद्धम, जो श्रद्धा से किया जाए, प्रेम से किया जाए, मन से किया जाए, शुद्धता और पवित्रता से किया जाए, वह श्राद्ध है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने और महाभारत में भीष्म ने युधिष्ठिर को पितृपक्ष का महत्व जो है समझाया था। तभी से यह पितृपक्ष जो है, देवताओं के साथ पितरों का भी महत्व जो है पितृपक्ष में बताया गया है। भाद्र शुक्ल पूर्णिमा से लगाकर आश्विन कृष्ण अमावस्या, ये जो 16 दिन होते हैं, ये 16 श्राद्ध के नाम से जाने जाते हैं। वहीं आश्विन कृष्ण पक्ष का जो माह होता है, वह पूरा 15 दिनों का पितृपक्ष कहलाता है। धर्मशास्त्रों की ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृगण वायव्य गति से अर्थात हवा की गति से पितृलोक से मनुष्य लोक में आते हैं और अमावस्या पर्यंत यह देखते हैं कि हमारे परिजन पुण्यतिथि पर श्राद्ध कर्म कर रहे हैं अथवा नहीं। जो परिजन उनकी पुण्यतिथि पर श्राद्ध कर्म करते हैं, पितृलोक उन्हें जो है सुख संपत्ति का आशीर्वाद प्रदान कर पुनः जो है अमावस्या के सायंकाल में पितृलोक को लौट जाते हैं। गुरुदेव, कई लोगों को अपने माता पिता की या अपने दादा दादी की जो तिथि है वो ध्यान नहीं रहती है या पता नहीं रहता है, तो वो लोग कैसे श्राद्ध कर्म करें? ज्ञात अज्ञात पितरों के निमित्त यदि आपको अपने परिजनों की पुण्यतिथि ज्ञात नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है धर्मशास्त्रों ने पितृपक्ष के अंदर अमावस्या, सर्वपितृ अमावस्या की व्यवस्था की है। इस दिन आप जो है सूर्यास्त पर्यंत यानी अपराह्न काल से लेके सूर्यास्त तक अपने अज्ञात पितरों के निमित्त जो है श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। हम जानना चाहेंगे गुरुदेव से कि गुरुदेव, पंच बलि दी जाती है, गाय, कुत्ता और कौवा, इन लोगों को पंच बलि दी जाती है, इसका क्या महत्व है? ब्रह्म यज्ञ के अंदर पंचबलि का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। पंचबलि जो है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन पंच तत्वों की प्रसन्नता के लिए पंचबलि देने का विधान धर्मशास्त्रों में प्राप्त होता है। सर्वप्रथम गाय को पंचबलि दी जाती है। गावो विश्वस्य मातरः, ऐसी मान्यता है धर्मशास्त्रों में कि गाय में 33 करोड़ देवताओं का वास होता है और यह गाय एकमात्र जो है प्राणी को वैतरणी नदी से पार कराती है। जो वैतरणी नदी से पार कराती है वह गाय निश्चित ही रूप से धर्मशास्त्रों में सनातन धर्म में पूज्य है। इसलिए सर्वप्रथम पंचबलि में जो है गाय को जो है पत्ते पर बलि देने का विधान है। दूसरी बलि जो है श्वान बलि दी जाती है। श्वान अर्थात कुत्ता। श्वान को यमराज का पशु माना जाता है। शाबल और श्याम नाम के 2 कुत्ते जो है यमराज के वहाँ हैं। ऐसी मान्यता है कि आप कुत्ते के निमित्त जो बलि देते हैं वह इन यमराज के प्रतीकों को प्राप्त होती है और कुत्ते को यानी श्वान को बलि देने से यमराज की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और तीसरी बलि जो निकलती है वह श्वान बलि निकलती है। श्वान तीसरी बलि जो निकलती है कौवे के लिए निकलती है। आजकल जो है हमारे शहरीकरण का विकास होता जा रहा है,
गांवों की कमी होती जा रही है, लोग गांव से शहर में आ रहे हैं, कौवों का जो है अभाव हो गया है। निश्चित रूप से जो है कौवा जो है वह भी यमराज का प्रतीक माना जाता है। कौवे के लिए एक कथा जो है जयंत की प्राचीन है। भगवान राम का इसको जो है श्राप लगा था और भगवान राम के श्राप के कारण यह जो है अंधा हो गया था। और उसके बाद जब इसने भगवान श्री राम से प्रार्थना की तो भगवान राम ने जो है इसे आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि है काख काख, तू जब जो है तेरे निमित्त कोई बलि निकालेगा वह बलि जो है पितरों को प्राप्त होगी। इसलिए जो है काख जो है यह जो है देवपुत्र भी माना जाता है। इसलिए कौवे को बलि देने का भी धर्मशास्त्रों में महत्व है। चौथी बलि निकाली जाती है चींटियों के निमित्त। ये जो चींटियाँ होती है, मक्खियाँ होती है, कीड़ी होती है, इनके निमित्त भी जो है बलिदान करने का धर्मशास्त्रों में महत्व बताया है। ऐसी मान्यता है कि अग्नि तत्व की प्रसन्नता के लिए चींटियों को जो है चौथी बलि दी जाती है और पांचवी बलि जो है आकाश तत्व की प्रसन्नता के लिए देवताओं को भी दी जाती है। देव पितृ कार्याभ्यान न प्रमदितव्यम। धर्मशास्त्रों में ऐसा माना जाता है कि ये जो पितृ कार्य है देव कार्य से भी बढ़कर माना जाता है, क्योंकि अगर ऐसा आशीर्वाद कोई देता है कि गोत्रन्नो वर्धताम, आपके गोत्र की वृद्धि हो, दातारो नो विवर्धनताम, आपके परिवार में दानी लोग पैदा हों, दातारो नो विवर्धनताम, वेदा संततिरेव च, आपकी संतति धर्मशास्त्र और वेदों के प्रति जो है उनका झुकाव हो। वेदा संततिरेव च श्रद्धा च नो मा विगमत बहुधेयं च नोस्तु अन्नम च नो बहु भवेद अतिथिं च लभे मही। आपके यहाँ अतिथि लोग आते जाएं, उनका सत्कार आप करो। ऐसा आशीर्वाद जो है हमें यदि कोई देता है तो वह पितृ लोग देते हैं। कब देते हैं? जब हम पितरों की उनकी पुण्यतिथि पर तृप्ति कर देते हैं। गुरुदेव से हम एक बात और जानना चाहेंगे। गुरुदेव, ऐसा कहते हैं कि जो लोग अपने पूर्वजों का गया जी श्राद्ध कर आते हैं, हिंदू धर्म में मान्यता है, तो उन्हें उनके पूर्वजों के तिथि पर श्राद्ध करना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। यह भ्रांति पूरे देश में फैली हुई है कि जो लोग अपने पितरों का गया के अंदर श्राद्ध करके आए हैं उन्हें जो है पुनः जो है श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है। यह जो श्राद्ध है यह पार्वण श्राद्ध है, महालय है, नित्य नैमित्तिक कर्म के अंदर आता है। जिस प्रकार से पंच यज्ञों में ब्रह्म यज्ञ होता है, अब ब्रह्म यज्ञ जो है नित्य किया जाता है, यह नित्य करने वाली क्रिया है। आप अपने पितरों का जो तर्पण है 365 दिन तक कर सकते हैं। श्राद्ध जो है श्राद्ध पक्ष में आपको भले ही आप पितरों को जो है गया में विसर्जित करके आ गए हो, किंतु नित्य नैमित्तिक कर्म के अंदर धर्मशास्त्रों ने ऐसी आज्ञा दी है कि पितृपक्ष में पितरों की प्रसन्नता के लिए आयु पुत्रान यशः कीर्तिम स्वर्गम, ये स्वर्ग, आयु और कीर्ति ये यदि आपको चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, समृद्धि चाहिए, तो श्राद्ध पक्ष में नित्य नैमित्तिक कर्म के अंदर ब्रह्म यज्ञ के अंदर जो है आपके पितरों की पुण्यतिथि पर श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। यदि आप श्राद्ध कर्म नहीं कर सकते हैं तो तर्पण कर दीजिए। तर्पण नहीं कर सकते हैं तो गाय को दे दीजिए, श्वान को दे दीजिए, कौवे को दे दीजिए, क्योंकि कौवा जो है यमराज का संदेश वाहक है। वहीं गाय जो है वैतरणी नदी से पार करने वाली बताई गई है। गुरुदेव से एक सवाल जानना चाहेंगे। गुरुदेव, कई भ्रांतियां हैं कि श्राद्ध कर्म में श्राद्ध पक्ष में
ये कर्म नहीं करना चाहिए, ये कार्य नहीं करना चाहिए, तो कौन कौन से कार्य निषिद्ध हैं और कौन कौन से कर्म किए जा सकते हैं? देखिए, श्राद्ध कर्म में शुभ कर्मों को निषिद्ध बताया गया है। जिस दिन आपके घर श्राद्ध हो उस दिन जो है आपको एक तो क्षौर कर्म यानी बाल जो है वो नहीं कटाना चाहिए। वहीं जो है उस दिन आपको ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। तीसरा जो है स्नान जो है सुबह शुद्धता और पवित्रता से स्नान कर पितरों के निमित्त जो है तर्पण करना चाहिए। कौन कौन से? देव, ऋषि और पितृ, इन तीनों के निमित्त जो है तर्पण अवश्य करना चाहिए। तेल नहीं लगाना चाहिए बालों के अंदर, उपटन वगैरह भी शरीर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। वहीं जो है पान खाने का भी निषेध किया गया है धर्मशास्त्रों में। दूसरे के घर का अन्न भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। एक स्थान से जहाँ श्राद्ध किया हो दूसरे स्थान पर जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। इन चीज़ों की जो है धर्मशास्त्रों ने मनाही की है। अतः धर्मशास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए श्राद्ध कर्म में जो है सुविचार से अपने घर के अंदर ही रहकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। अपने पितरों की तृप्ति के लिए गीता के 18 अध्यायों का भी अध्ययन आप उस दिन कर सकते हैं। अंतिम सवाल हम गुरुदेव से जानना चाहेंगे कि जिन लोगों के पास समय नहीं है वो बहुत शॉर्ट में कैसे तर्पण करें। साथ ही गुरुदेव पितृदोष के बारे में बताइए, क्योंकि पितृदोष के बारे में तमाम भ्रांतियां हैं। लोग गुमराह करते हैं पितृदोष को लेकर, तो वाकई पितृदोष होता है या नहीं होता है? देखिए, ज्योतिष ग्रंथों में पितृदोष का वर्णन सर्प दोष के रूप में जो है बताया गया है। ये सर्प दोष जो है वही पितृदोष होता है। पितृदोष, काल सर्प दोष है, तमाम प्रकार के ये जो दोष हैं इसकी निवृत्ति पितृपक्ष के अंदर पितरों को प्रसन्न करने से होती है। आप पितरों के निमित्त जो है यदि 16 दिन जो है तर्पण करेंगे प्रतिदिन देव, ऋषि और पितरों के निमित्त, वहीं उनकी पुण्यतिथि पर यदि आप श्राद्ध कर्म करेंगे, पंच बलि देंगे, ब्राह्मणों को भोजन कराएंगे, अभ्यागतों का सम्मान करेंगे, तो ये पितृदोष जो है इससे मुक्ति होती है। पितृदोष का मुख्य कारण है राहु और केतु। वो राहु के साथ यदि सूर्य हो, राहु के साथ यदि चंद्रमा हो, वहीं केतु के साथ यदि सूर्य हो, केतु के साथ चंद्रमा हो, वहीं केतु के साथ चंद्रमा, मंगल और शनि हो, तो ये प्रबल पितृदोष की श्रेणी में आता है। इससे जो है आदमी निश्चित रूप से अवसाद में रहता है, उसका मन नहीं लगता है किसी भी काम में, घर के अंदर अशांति का वातावरण रहता है। वहीं जो है संतान भी जो है ऐसे व्यक्ति के यहाँ नहीं होती है। इसलिए पितृपक्ष में पितृदोष की निवृत्ति के लिए अपने परिजनों की स्मृति में पुण्यतिथि पर जो है श्राद्ध कर्म अथवा तर्पण अवश्य करना चाहिए। तो ये थे आचार्य पंडित रामचंद्र शर्मा वैदिक, जिन्होंने श्राद्ध कर्म के बारे में जितने सवाल थे वो हमें बताए और उनका निराकरण किया, उनका समाधान किया। हमारी कोशिश यही रहती है हमारे चैनल के माध्यम से कि जो तमाम रीति रिवाज या धर्म के जो कार्य हैं वो कैसे किए जाएं, हम आपको लगातार बता रहे हैं। और आज हमने श्राद्ध कर्म या श्राद्ध पक्ष जो चल रहा है उसके बारे में आपको अवगत कराया। मेरे सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ ललित शर्मा, डीजे आना न्यूज़ इंदौर।